अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। जैसे खेल के हवाले से भी बात करेंगे और ऐसे एसोसिएशन और फेडरेशन के हवाले से भी बात करेंगे जो पाकिस्तान में शायद इसको बहुत ज़्यादा तरजीहात की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सतह पर अगर सपोर्ट हासिल हो तो ये वो खिलाड़ी भी है और एसोसिएशन भी है और फेडरेशन भी है जो पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल पाकिस्तान के नाम ला सकता है। तो आज हमारे साथ है मौजूद है हमारे स्टूडियो में सलमान इलाही साहब है, मौजूद है सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। और फिर इनके साथ साथ है सायरा लाशारी साहिबा मौजूद है, इंटरनेशनल ब्लाइंड एथलीट्स है और हाल ही में अभी एक गोल बॉल इंट्रोड्यूस हुआ है। खैर पाकिस्तान में तो काफ़ी अरसे से चल रहा है लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन टीम पहली दफ़ा कीनिया के दौरे पर गई थी और पाकिस्तान के लिए कीनिया के दौरे में कामयाबी समेट कर लेकर आई है। इस खेल को भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको सपोर्ट किया जाए। अगर इस सपोर्ट हासिल होगी और खिलाड़ी मजीद निकल कर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए जो मुख्तलिफ टूर्स होते हैं उसमें कामयाबी ज़रूर गैर मुल्की दौरे से हासिल कर कर आते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। उनके साथ साथ शर्जील खान हमारे साथ मौजूद हैं, सदर कराची ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, यहाँ पर वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो आज बहुत सी चीज़ें हमें ब्लाइंड के हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे और साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है अमेरिका से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफर हुसैन साहब हमारे साथ है, अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जाफर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कुछ वक्त देने का आपका वीनस स्पोर्ट्स पे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ सलमान इलाही साहब की तरह। सलमान साहब एक फेडरेशन ऐसी बनाई आपने और उसका बेसिकली अगर हम देखें तो काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मुश्किलात आपको फिर भी आती दिखाई दे रही हैं क्योंकि अब से कुछ देर ऑफ कैमरा जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो बहुत सी चीज़ें मुझे वाज़ेह हुई कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यकीनन सपोर्ट की। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन साहब इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, मदऊ करने के लिए। यकीनन एक वो टीम जो बग़ैर वसाइल के अल्लाह के करम से कीनिया से जीत कर आई है आज अल्लाह के करम से, तो उसके पीछे एक बहुत लंबा सफ़र है। 2014-15 में हमने इस फेडरेशन बनाई और फिर हमने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया। पाकिस्तान में इससे पहले ये स्पोर्ट्स थे ही नहीं। पाकिस्तान में पहली मरतबा हमने ब्लाइंड स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, डिफरेंट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग्स दी सालाना बच्चियों को, बच्चों को, और फिर उसके बाद सूबाई लेवल पर फिर नेशनल लेवल पर टीम बनाई और पहली मरतबा हमारी वुमेंस टीम गई कीनिया और अल्लाह के करम से कीनिया की टीम को हरा के आई। मैं आपको बताता चलूं कि देखिए मुश्किलात की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि हर फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंडर आती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर आता है। हमारा तो मसला ये है कि उनके कानून में, उनके कवानीन में ही हम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ओलंपिक्स में अगर मैं बात करता हूँ तो वह उनके कवानीन में हम मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के कवानीन में हम मौजूद ही नहीं है। तो अभी तो बहुत लंबे सफ़र बाकी है कि हम उस लेवल पर पहुँचें कि हमें कोई सपोर्ट मिले। हमने अपने तौर पे ही अल्लाह के करम से सालाना इवेंट्स किए, जितने वसाइल थे, थोड़े बहुत वसाइल में प्राइवेट डोनर्स ने, प्राइवेट स्पॉन्सर्स ने हमारे साथ ताउन किया जिसकी वजह से हम लोग आगे चले गए और उसमें हमने पहली मरतबा पाकिस्तान में जूडो, फुटबॉल, आर्चरी, एथलेटिक्स, चेस और अब गोल बॉल हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा सलमान भाई, आपके पास 11 खेल्स हैं तो यकीनन इसको मैनेज किस तरह करते हैं? आप कह रहे हैं कि एक जानिब सपोर्ट हासिल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट सतह पे आपको कोई भी सपोर्ट हासिल नहीं हो रहा है, तो ये तो कुछ अरसे तक आप खुद भी जो है ऐसा लगता है कि हिम्मत हार जाएंगे या हिम्मत पकड़ कर रखा हुआ है आपने? देखिए अल्लाह का शुक्र है कि मेरा तो पैशन है। मैं खुद अगर अपनी बात करता हूं तो मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल चुका हूं और पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर चुका हूं। तो मेरा तो उसके बाद डिफरेंट स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना, इंट्रोड्यूस करवा के पूरे मुल्क में इसको लेकर आना, फिर उसके बाद इंटरनेशनली लेकर जाना, ये तो मेरा पैशन है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ स्ट्रॉन्ग टीम मौजूद है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब तक मैं हूं इंशाल्लाह उस वक्त तक तो हम पीछे नहीं हटने वाले। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मेरे बाद और बहुत सारे लोग हैं जो उसको जरूर संभालें। चलें, हमारी भी दुआ है कि यकीनन इसी तरह तरक्की करते रहें, आप सपोर्ट हासिल होते हुए ज़रूर दिखाई दे मजीद और भी, और ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर नहीं गवर्नमेंट सेक्टर आपको सपोर्ट करे और ये खेल एक दफ़ा फिर परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे। सायरा लाशारी हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल ब्लाइंड एथलीट्स है और कीनिया के दौरे पर इस वक्त गोल बॉल के साथ टीम की नुमाइंदगी कर रही थी। सायरा, सबसे पहले तो ये बताओ कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस?
सर पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा। हम फर्स्ट टाइम हमारी वुमेन की टीम गई थी, यही बड़ी बात है हमारे लिए कि हम उनमें से हम ट्रायल्स में से हम सिलेक्ट हुए 6 प्लेयर्स और हम गए। और वैसे कीनियन टीम भी बहुत टफ थी उनकी, क्योंकि वो फिज़िकली फिट हैं बहुत ज़्यादा। और हम उनसे टेक्निकली हमने उनसे गेम खेला और टेक्निक से हमारी जो कोचेस की ट्रेनिंग और एफर्ट से हमारी जो टेक्निक्स थी उससे हम अपनी सीरीज़ अपने नाम की। अच्छा, सीरीज अपने नाम की। थोड़ा सा गोल बॉल के हवाले से बताओ, ये किस किस्म का गेम है? आम लोगों को नहीं पता कि ये गोल बॉल है क्या बेसिकली। गोल बॉल एक 18 मीटर का कोर्ट होता है जिसमें 6 प्लेयर्स होते हैं। अपोजिट टीम के भी 6 प्लेयर्स होते हैं एंड हमारी जो जैसे मैं हूँ मेरी टीम के भी फिर 6 प्लेयर्स होंगे। आमने सामने पोल्स होते हैं, 3 प्लेयर्स खेलते हैं। डिफेंड करना होता है। 1.25 किलोग्राम की बॉल होती है फुटबॉल की तरह, उसको थ्रो करना पड़ता है और उससे आगे जो अपोजिट टीम है उसको वो डिफेंड करती है। अच्छा, इसमें ये बताओ, क्योंकि मुख्तलिफ हम देखते हैं जैसे हॉकी में अब हमारे पास 4 हाफ होते हैं, तो इसमें कितने हाफ होते हैं? इसमें सर टाइम आउट होता है। इसमें जो हाफ होते हैं वो 24 मिनट्स का होता है। 48 मिनट के 2 हाफ होते हैं? नो 12 मिनट्स के। 12 मिनट्स के, यानी 24 मिनट के टोटल ये जी गेम टोटल 24 मिनट का। इसमें टाइम आउट्स होते हैं, हम ले सकते हैं, टीम टाइम आउट्स ले सकते हैं। इसके अलावा टीम के ले सकते हैं, ऑफिशियल टाइम आउट ले सकते हैं। इसमें हम 3-4 टाइम आउट होते हैं। चलें, 3-4 टाइम आउट ले सकते हैं। शर्जील खान हमारे साथ मौजूद हैं, सदर कराची ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील, कितनी मेहनत, क्योंकि सलमान भाई तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कराची में अहम किरदार आपका भी होना चाहिए, और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने प्लेयर्स निकाल कर लेकर आए हैं अब तक सामने? पहले नंबर में तो थैंक यू सो मच आपकी यहाँ इनवाइट करने का। और जिस तरीके से सर सलमान मेहनत करते हैं सर, हम इन्हीं को देखते हुए हम तकरीबन 200 के करीब बच्चे निकाल चुके हैं कि उनके जो अंदर टैलेंट है स्पोर्ट्स का, जिसमें तमाम गेम्स आते हैं, तो उनका टैलेंट जो है ना उभार कर हम लेकर आ रहे हैं मज़े। अच्छा, टैलेंट उभार कर लेकर आए हैं। कराची से आपने 200 बच्चे निकाल लिए हैं, कितनी मेहनत होती है इसके लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से वालिदैन भी थोड़ी सी परेशान होते हैं कि अपने बच्चों को भेजने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें बॉयज़ तो क्या गर्ल्स तो क्या, उनके सबसे पहले वालिदैन को सेटिस्फाई करना सबसे मेन किरदार होता है। फिर उनको लेकर आना, फिर उनकी ट्रेनिंग, फिर उनको समझाना हर तरीके से। ये हमारे मंथ टू मंथ ट्रेनिंग होती है हमारी यहाँ। फिर हमारे सालाना लेवल पे भी गेम्स वगैरह होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं नेशनल लेवल पे। तो जो हमारी जो अभी रिसेंटली ट्रेनिंग जो चल रही है काफ़ी टाइम से, वो मंथ टू मंथ चल रही है। मंथ टू मंथ चलती हुई दिखाई दे रही है। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जाफर हुसैन साहब, पूरे मंथ हमने आपसे बातें की हैं, खासकर आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से थोड़ी बातें हम ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से कर लें, ब्लाइंड गोल बॉल के हवाले से कर लें, और दीगर ब्लाइंड जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर उसके हवाले से कर लें, क्योंकि ब्लाइंड जो है क्रिकेट टूर्नामेंट को भी आपने काफ़ी कवर किया हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर सदर मौजूद भी है, उसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान है ब्लाइंड एसोसिएशन के, वो यहाँ पर मौजूद है। सलमान इलाही साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जाफर हुसैन साहब, क्या कहेंगे, इस खेल को काफ़ी अरसा हो गया है, अभी सलमान साहब बैठे हुए हैं कि इतने अरसे के दौरान भी हम देखते हैं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। जिस खेल में पाकिस्तान ने, अगर मैं बात करूं क्रिकेट में, ब्लाइंड में वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और एक नहीं 2-2 दफा जीता हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सपोर्ट हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है पाकिस्तान को इसमें। शहजादा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और मेहमान गिरामी का भी बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। और जितनी अचीवमेंट इनकी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, जिन्होंने कीनिया में जाके बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया, इनको दाद देने की मुस्तहिक है ये सब, और तमाम फेडरेशन और ब्लाइंड के जितने एसोसिएशंस के लोग हैं। मेरे ख्याल में ये काम जो आप कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट यानी कि पीटीपी को करना चाहिए था, कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके आ रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना इसको मदद कर रहे हैं, और
गवर्नमेंट सतह पे कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो देख लें आप, जिस तरह आप प्राइवेट होके जो है ना इनके लिए अप्रोच कर रहे हैं, इनकी आवाज एक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसी तरीके से पीटीवी को करना चाहिए था, इसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट सतह पे सारे काम होने चाहिए थे। आपके गवर्नर को ये काम करने चाहिए थे, जो कि नहीं हो सके। अलबत्ता ब्लाइंड के हवाले से बहुत खुशी हुई मुझे कि जिस तरीके से इनकी एसोसिएशन चल रही है। एसोसिएशन बनाना पूरे पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है, बड़े लोगों को निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद प्लेयर्स को निकालना पड़ता है, प्लेयर्स को बनाना पड़ता है। ये इनकी काविशें हैं जो कि मेरे ख्याल में 10-12 साल से ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर हम क्रिकेट की बात करें, ब्लाइंड क्रिकेट ने जब कदम रखा था मैदान में, तो मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा है कि 98-99 में जो है ना वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था और उसकी रनर अप रही थी, और उसके बाद वनडे में मेरे ख्याल में 3 मरतबा रनर अप रही हैं और T20 की चैंपियन भी बनी है। उसके अलावा मुख्तलिफ एक सीरीज अपने नाम कर चुकी है, चैंपियन बन के सीरीज भी काफी नाम कर चुकी है। जी, सीरीज भी अपने नाम की है। इसके अलावा पूरी दुनिया में अपने जो है ना अपने आप को मनवा के फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े काफी अरसे बाद उनको जो है ना अपने एक अम्ब्रेला के नीचे उनको रखा था। तो इसी तरीके से इनकी जो काविशें हैं, ब्लाइंड स्पोर्ट्स की जो काविशें हैं, जो मुख्तलिफ गेम्स में आगे आ रहे हैं, और खासतौर पे मैं बात करूंगा वुमेन्स की गोल बॉल टीम की, जिस तरीके से नैरोबी में इन्होंने अपने टूर्नामेंट का आगाज किया, और मेरे ख्याल में पहला इनका मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इवेंट है जो कि खबरों में नजर आया। बिल्कुल। हाँ, उसमें फिर किरण रफीक हो गई या आपकी रमशा हो गई या फरवा हो गई, इन्होंने बड़ा अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और खुद जो हमारी गेस्ट बैठी हुई है लशारी साहिबा, इनकी बड़ी काविशें थी गेम्स को जितवाने में। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ जिसमें खवातीन प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला, और ख़ास तौर पे इनकी जो एक एनर्जी होती है ख़ास तौर पे इस खेल में निकली, और टीम का नाम बुलंद किया, बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने में कामयाब हुई। तो मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट के लिए इनकी कारकर्दगी को सराहना चाहिए, और सिर्फ आपके चैनल से नहीं, मेरे ख्याल में तमाम ही चैनल पे जो है ना इनकी पजीराई होनी चाहिए। बिल्कुल पजीराई होनी चाहिए। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। सलमान इलाही साहब की तरफ चलते हैं। सलमान इलाही साहब, 2014 आपने आगाज़ किया और जिस तरह लेकर चल रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि तकरीबन 11 गेम्स आप इस पार्ट का हिस्सा बना चुके हैं ब्लाइंड का। तो मुख्तलिफ जो गेम्स हैं, सिर्फ मैं आपको गोल बॉल की नहीं कह रहा, दीगर जो आर्चरी की आप बात कर रहे हैं, दीगर और खेल की बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट आपको वहाँ पर भी हासिल नहीं है? नहीं, देखिए किसी भी गेम में अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट हासिल नहीं है। सही, एक बाकायदा ग्रांट कहीं से भी नहीं मिल रही। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अप्लाई किया है आपने अब तक सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट ने हमें 2 नेशनल इवेंट्स के लिए और सिंध ओलंपिक्स के लिए हमें ग्रांट दी है। सिंध गवर्नमेंट ने दी है, जो कि हमारे नेशनल ओलंपिक्स हुए। लेकिन बाकायदा जिसको हम कहते हैं एक सालाना ग्रांट, या जिसमें हम कहते हैं कि इनकी प्रैक्टिस, इनकी ट्रेनिंग के लिए ग्रांट, वो यकीनन किसी ने अब तक नहीं दिया। तो इसके साथ साथ यकीनन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि देखें गेम्स बहुत सारे बिल्कुल हैं। इसमें आर्चरी के बारे में बताऊं कि आर्चरी भी इंटरनेशनली गोल्ड मेडल बच्चे हासिल करके आ चुके हैं। बिल्कुल, लास्ट से मैंने एक सुना था कि मुल्तान या केपीके का एक कोई खिलाड़ी था जिसने टाइटल हासिल किया हुआ था। एग्जैक्टली, तनवीर हमारे हैं, तनवीर जो हैं वो बाकायदा एक दफा नहीं कई दफा गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करके आए हैं। तो ये आर्चरी में अल्लाह का शुक्र है, मैं कामयाबी रही है। अब पहली मरतबा फुटबॉल का हमने प्लान किया है और चेस का प्लान किया है। ये 2 इवेंट हमारी कोशिश है पूरी कि इसी साल इंशाल्लाह होने वाला है। अच्छा, चेस का आपने प्लान किया है, तो चेस के हवाले से अब तक कितनी कामयाबी आपको हासिल हो गई है? क्योंकि ये खेल अब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी पे आम जो है ब्लाइंड से हटकर भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है, एक दफ़ा फिर तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है ये गेम। हाँ, पिछले अगर हम 20-25 साल देखें तो चेस को लोग भूल गए थे, ये हकीकत है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन रिसेंटली चेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ी है, और इसमें बड़ा रीज़न जो है ना, इसमें ओलंपिक्स जो एसोसिएशन है, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, चेस एसोसिएशन, इनका भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बाकायदा इवेंट्स करवाए हैं, जिसकी बेस पर एक शौक जो है वो वापस बढ़ा है। ब्लाइंड कम्युनिटी में भी बहुत तेज़ी से चेस का शौक बढ़ा है, और नेशनली हमारे लड़के ऐसे तैयार हैं इस वक्त कि जिस दिन इंशाल्लाह हम लोग इंटरनेशनल इवेंट में जाएंगे तो हमें 100 नहीं बल्कि 200% यकीन है इंशाल्लाह कि वो उसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। अच्छा, फुटबॉल में आप प्लान कर रहे हैं, तो फुटबॉल के हवाले से अब तक कितनी कामयाबी हासिल हुई? क्योंकि मैं हर खेल के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूं ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आप किस किस गेम पे बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो उबूर हासिल जिसको हम कह सकते हैं ना, उबूर हासिल हो चुका है हमारा गोल बॉल पे, जूडो पे, आर्चरी पे और फुटबॉल पे। ये 4 ऐसे गेम है जिसपे हम उबूर हासिल कर चुके हैं।
सही है। अच्छा, अब फुटबॉल का आपने सवाल किया, तो फुटबॉल की अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 2 नेशनल चैंपियनशिप हम 2 सालों में लगातार करवा चुके हैं। और इस दफा जो पाकिस्तान टीम हमारी बनी, और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि सबसे ज्यादा कम फैसिलिटीज बलूचिस्तान में, और दोनों चैंपियनशिप फुटबॉल की बलूचिस्तान जीत के गई है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ी अचीवमेंट है बलूचिस्तान की। मुझे यकीन करें कि उनके पास आने को टिकट्स के पैसे नहीं होते थे, सही, बड़ी मुश्किल से हम उनको बुलाते थे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देकर, और वो लोग जो है ना वो चैंपियनशिप जीत गए। तो ये एक बड़ी बात है। तो अब उससे जो नेशनल टीम रेडी हुई है, मुझे ये यकीनन मुझे इसका बात का अंदाजा है कि इंशाल्लाह जब ये नेशनल टीम अब हमारी जाएगी इंटरनेशनली, तो इंशाल्लाह जिस तरह गोल्ड बॉल टीम मेडल जीत के आई है, इंशाल्लाह हमारी टीम भी आपको मायूस सलमान, क्योंकि आपने बात की है इंटरनेशनल सतह पर जाने की, और कोई प्लान रखा हुआ है किस ममालिक में अपने फुटबॉल टीम भेजना है? अच्छा, फुटबॉल टीम में इस वक्त हमने प्लान, जो हमारी इस वक्त रिसेंट कन्वर्सेशन हुई है, वो मलेशिया से हुई है, ईरान से हुई है और थाईलैंड से हुई है। इसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि कोई टीम पाकिस्तान आए, सही है। हमें तमाम तीनों टीमों ने अपने मुल्क में बुलाने को कंफर्म कर दिया है, लेकिन हम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कोई पाकिस्तान आए। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को रिवाइवल करने के लिए और यहाँ के एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई टीम पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान में हम लाने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, वरना हमारा इंशाल्लाह मलेशिया का टूर कंफर्म है। यानी कि मलेशिया का टूर आप कंफर्म कह रहे हैं, और साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं सलमान भाई कि सबसे पहली प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान टीम आए और पाकिस्तान के एथलीट्स जो है वाकिफ और मजीद होते हुए दिखाई दें। सायरा, आपकी तरफ आता हूँ, और आप जिस तरह मेहनत कर रही हो, आपके अलावा कितने ऐसे प्लेयर्स हैं प्लान जो आप खुद जान रही हो कि यकीनन उसके अंदर जो है स्पोर्ट्स का जज्बा है और स्पोर्ट्स खेलना चाहती हैं, लेकिन परेशानी उनको घर से जो है थोड़ी सी मजबूर करती दिखाई देती है? जी सर, काफ़ी लोग हैं ऐसे, काफ़ी लड़कियां हैं जो आना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, बट उनके पेरेंट्स उनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट वगैरह नहीं मिलती, और पेरेंट्स की भी अलाउ नहीं होता कि पेरेंट्स अलाउ करें उनको। तो ये है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट, सबसे पहले ज़रूरी है पेरेंट्स की, अगर हमें घर वाले सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप खेलती हैं बाकायदा गोल बॉल, दीगर और गेम्स खेलती हैं? जी सर, मैं जूडो की स्पेशलिस्ट है ये। सर मैं 2019 से खेल रही हूँ, और मैं आर्चरी में गोल्ड मेडल हूँ, एंड देन जूडो में भी हूँ, एथलेटिक मैंने, और जितने भी गेम्स हैं, एंड क्रिकेट में भी हूँ। अभी भी ब्लाइंड क्रिकेट की जो नेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें भी मैं जाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है। चले 3-4 आप गेम खेल रहे हैं ऑलरेडी, और आर्चरी में आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी सर, जूडो में मैं गोल्ड मेडल हूँ, और जूडो में कराची भी आप यूनिवर्सिटी से बाकायदा- भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अचीवमेंट्स में गोल्ड मेडल हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। तो इतना टैलेंट कहाँ से लेकर आ गई आप? बस यार सर, ये खुदा की तरफ से, एंड देन पेरेंट्स की सपोर्ट, ये सारा कुछ पेरेंट्स की सपोर्ट से है। चलें, पेरेंट्स की तो सपोर्ट होती है, लेकिन साथ साथ कुछ कोचेस की भी सपोर्ट हासिल होती है। जो बिल्कुल, मेहनत कर रहे हैं। फेडरेशन, कोचेस, ट्रेनर्स जितने भी हैं उन सब की सपोर्ट की वजह से। चलें, शर्जील हमारे साथ बैठे हैं। शर्जील, और मजीद है क्योंकि टैलेंट तलाश करने के लिए यकीनन ग्रास रूट दरकार होता है, और ग्रास रूट पे आप स्कूलों की सतह पर कहाँ तक काम कर रहे हैं? स्कूलों की सतह पर जो काम हम लोग अभी जो लास्ट टाइम इवेंट होने वाला है अभी, तो उसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इंटीरियर जा रहे हैं, इंटीरियर से लड़के हायर कर रहे हैं कि तमाम डिवीज़न की टीम्स बनी जाए, फिर उनको मिला के एक टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे किया जाए। चलें, नेशनल इवेंट कराया स्कूल लेवल पे अभी तक जी, इतना ज्यादा ना हमारे यहाँ, क्योंकि ना ग्राउंड्स हैं, और स्कूल लेवल पे बिल्कुल भी बच्चों में अवेयरनेस बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो अभी इस ग्रास रूट लेवल पे यकीनन हम लोग नहीं पहुंच सके, बहुत ज्यादा अभी मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, और डेफिनेटली उन बच्चों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। फिर स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं, फिर उनके पेरेंट्स की परमिशंस के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। चलें, परमिशन के इश्यूज भी आते हैं। जाफर हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, सायरा बैठी हुई है और आर्चरी में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है, जूडो में गोल्ड मेडल हासिल किया है, पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रही है क्रिकेट में, तो बहुत सा टैलेंट तो इनके अंदर मौजूद है। और क्या कहेंगे सायरा के हवाले से? गोल्ड बॉल की प्लेयर्स हैं, कीनिया में अभी इन्होंने जो है अपनी टीम की नुमाइंदगी की, वहाँ टाइटल हासिल किया हुआ है। हाँ नहीं, बड़े
बड़ी अच्छी बात है, इनके अंदर टैलेंट कूद कूद के भरा हुआ है और अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन एक चीज होती है जो कि ब्लाइंड में एक बड़ा नोट किया जाता है कि इनकी जो विजन एक वो होती है सर्टन डिग्री के तहत होती है ना, तो आया कि हर खेल में इनकी जो विजुअलिटी है वो क्या मुख्तलिफ है, या क्योंकि जिस तरह ये डॉज बॉल खेल रही है उसमें तो बड़ी बॉल होती है, फिर क्रिकेट की छोटी बॉल होती है, तो इनका जो देखने की जो डिग्री है वो किस टाइप की और मुख्तलिफ खेलों की जाफर जो हुसैन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने मैं किया और बिल्कुल- सलमान साहब हमारे साथ बैठा है, ये टेक्निकली जवाब इसका जरूर देंगे। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरा ख्याल है नाज़रीन को जरूर पता होना चाहिए जवाब। एक्चुअली हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं, B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी एंड B3 कैटेगरी। B1 कैटेगरी वो है जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जो दे कैन नॉट सी एनीथिंग, राइट। B2 कैटेगरी वो होते हैं जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, यानी कि तकरीबन 3 मीटर तक किसी चीज को रिकग्नाइज कर सकते हैं। और B3 कैटेगरी वो होती है जो कि पार्शली साइटेड कहलाते हैं, जो अच्छा खासा देख सकते हैं और तकरीबन 6 मीटर तक किसी चीज को देख सकते हैं या रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। अब हर गेम में मुख्तलिफ सूरत हाल है। क्रिकेट में तीनों कैटेगरीज होती हैं। गोल बॉल में सिर्फ B1 कैटेगरी होती है। अगर कोई B2, B3 आता भी है तो भी यकीनन उसको ब्लाइंड फोल्ड या पट्टी जिसको हम कहते हैं वो पहनाना जरूरी होती है। इसी तरह अगर जो चेस है, चेस में कोई भी आ सकता है, B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी, B3 कैटेगरी, कोई भी आ सकता है। जूडो में भी इसी तरह कोई भी आ सकता है, B1, B2, B3 कोई भी आ सकता है। सही है। जो अगर हम बात करते हैं एथलेटिक्स में, तो एथलेटिक्स में अलग अलग होती हैं। उसमें B1 के टोटल गेम्स अलग होते हैं, B2 के अलग होते हैं, B3 के अलग होते हैं। फुटबॉल में टोटल B1 कैटेगरीज होती हैं और सिर्फ B1 कैटेगरीज ही खेलती हैं। B2, B3 कैटेगरीज के अलग फुटबॉल्स होते हैं। तो ये इस तरह सूरत होती है कि इनके अलग अलग मैक्सिमम गेम्स होते हैं। बिल्कुल है, सलमान ने आपको वाजे कर दिया होगा, सलमान लाइन है, जाफर हुसैन साहब है और बहुत से नाजरीन तक ये चीज पहुंच गई है। जी जाफर साहब, अभी जो डॉज बॉल टीम जीत कर डॉज नहीं, गोल बॉल टीम जीत कर आई है कीनिया से। जी सॉरी, गोल बॉल जो टीम जीत कर आई है, इसके क्या देखने की सलाहियत थी? ये B1 कैटेगरी। B1 कैटेगरी। इसमें अगर अच्छा, किसी को B1 नजर भी कैटेगरी आता चलो है, ये सायरा भी थोड़ा सा इसका जवाब दे रही हैं। जी सायरा, सर इसमें यह होता है कि हम ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि ब्लाइंड फोल्ड हो, चाहे B3 हो या B2 हो या B1 हो, ये मैंडेटरी है कि उसको ब्लाइंड फोल्ड ज़रूर पहनना है, आई शेड्स लगने हैं। क्योंकि अगर ये इवन कि हमने गेम के दौरान आई शेड्स को हाथ भी लगाए तो वो भी हमारे लिए पेनल्टी है। चले प्लेंटी है और ब्लाइंड फोल्ड पहना जाते हैं ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत नजर भी आता है तो वो भी ना आए। ना आए, बिल्कुल भी ना आए, जीरो। जी जाफर हुसैन साहब, ये गेम पूरी टोटल नहीं, ये तो बड़ी बड़ी सलाहियत है इनके अंदर, बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज को कि जिनको बिल्कुल नजर भी नहीं आता वो भी जो है ना इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं, और ये पाकिस्तान का टैलेंट ही है। लेकिन सलमान साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने टीम बना के भेजी और सब चीजें की, लेकिन क्या कहीं सूबाई लेवल पे या कहीं कराची लेवल पे, जिस तरह कराची गेम्स होते हैं या सूबे के गेम्स होते हैं, इस तरह का कोई इवेंट करवाने का इरादा किया? क्योंकि 10 साल से तो इनकी फेडरेशन अभी चल रही है। क्या इन्होंने बात की अपने वजीर आला से या वजीर खेल से या किसी से, गवर्नर से, कि भाई हम सिंध गेम्स करवाना चाहते हैं ताकि हमारे टैलेंट निकल कर सामने आ सके? अच्छा, इंशाल्लाह सर, बिल्कुल। अगस्त में अभी इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैं अपनी टीम को बता रहा था कि लास्ट वीक में हमारी सारी कंफर्मेशन हो गई है। अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग सिंध ओलंपिक्स करने जा रहे हैं और ये 3rd सिंध ओलंपिक्स होंगे इंशाल्लाह, जो कि हम लोग करने जा रहे हैं और ये सिंध गवर्नमेंट के ताउन से ही होंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें जो है तकरीबन 60 लड़के और तकरीबन 30 लड़कियां हिस्सा लेंगी पूरे सिंध से। मेरी भी यही कोशिश थी कि इंटीरियर सिंध से हम लड़कियों को निकाल पाएं। अल्लाह का शुक्र है कि इंटीरियर सिंध से बहुत सारे लड़के तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अभी सायरा खुद क्योंकि इंटीरियर सिंध से ताल्लुक है इनका, तो मेरी अभी इनसे यही गुफ्तगू हो रही थी कि इंटीरियर सिंध से हम लड़कियों को भी निकाल पाएं। कराची में तो बहुत लड़कियां हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट भी करती हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध से हम लड़कियों को निकाल पाएं और उनको भी हम लोग इन गेम्स पर लेकर आए इंशाल्लाह। ये अगस्त के पहले वीक में इंशाल्लाह तकरीबन कन्फर्म है। चले अगस्त के पहले वीक में कंफर्म है। सायरा बैठी है। सायरा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू से आप वाहिद लड़की निकल कर आई हैं, हैदराबाद से आपका ताल्लुक है, और जो बकिया आपके साथ जो प्लेयर्स थी वो कहाँ से शहर से बिलोंग कर रही थी? डिफरेंट पूरे पाकिस्तान से थी। सिंध से सिर्फ मैं थी, एंड देन पंजाब से थी, गिलगित बल्तिस्तान से थी, KPK से थी लड़कियाँ।
लड़कियों का रुझान कैसा है इस तरफ आने का, अगर हम देखें ब्लेंड में, खासकर इंटीरियर के अंदर, क्योंकि इंटीरियर पे बोल रहे हैं ये सलमान साहब की काफ़ी हम काम करने की कोशिश करें, वहाँ से प्लेयर निकालने की कोशिश करें, लड़के तो निकल गए, लड़कियों के लिए मुश्किलात है। सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। लड़कियां एक तो उनके एक एजुकेशन लेवल पे भी कोई काम नहीं कर रहा, लाइक अगर कर भी रहा है तो इतने लेवल पे वहाँ पे काम नहीं हो रहा। सिंध के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो भी इतना ध्यान नहीं दे रहे बच्चों को, वो भी पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, बस जा रहे हैं ऐसे ही। और दूसरी बात के पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होगी, वही मैं सेम बात करूंगी कि पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होगी तो बच्चा बाहर नहीं निकल सकता जब तक पेरेंट्स नहीं बोले, जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो। शजील, अगर थोड़ी सी हम बात करें, क्योंकि वालिदैन के थोड़े से मसाइल होते हैं वेन्यूज़ के हवाले से, कोई वेन्यूज़ कराची में ऐसा है जहाँ आके बाकायदा तौर पर प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सकें? जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग के ग्राउंड्स हैं कि एनसीसी हो गई और मतलब काफ़ी 2-3 ग्राउंड्स हैं जो हमने इस टाइम पे बुकिंग की हुई, जहां हमारी प्लेयर्स प्रैक्टिस भी करते हैं और एज अ ट्रेनिंग भी करते हैं। चलें, 2-3 ग्राउंड ज़रूर हैं। जाफर हुसैन साहब, आपकी तरफ आता हूँ, और क्योंकि जहाँ पर मुश्किलात है इन्हें स्पॉन्सरशिप की है, वहाँ पर वेन्यू की भी थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर होती दिखाई दे रही है। और जिस तरह अभी मैंने शर्जील से भी बात की, तो शर्जील भी कह रहे हैं कि हमारे पास 1 से 2 ग्राउंड्स तो हैं, लेकिन दीगर ग्राउंड की ज़रूरत है। जाफर हुसैन साहब, मेरा मकसद ये है कि हम दीगर खेलों पे तो काफ़ी काम कर रहे होते हैं, दीगर गेम्स को परवान चढ़ाने के लिए बहुत से लोग आगे भी आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट सतह पे सपोर्ट भी हासिल हो रही होती है। ये वो टैलेंट है जहाँ पर हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि हम बहुत से इनफरादी जो कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स हैं, वो अपनी मदद आपके तहत तो दीगर मुल्क में अपनी जो है बाकायदा तौर पर सलाहियतों का इजहार करते हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल्स हासिल करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो गुमनामी का शिकार हो जाते हैं। शायद मुझे लगता है ऐसा है कि 2014 से सलमान साहब काम कर रहे हैं, लेकिन गुमनामी का शिकार नजर आ रहा है। तवज्जो गवर्नमेंट सतह पर अब तक किसी आय ने नहीं देखी है। देखिए, सलमान साहब ने अभी खुद ही वाज़ेह कर दिया कि इनकी गवर्नमेंट लेवल पे बात हुई है, जो कि ये सूबे के लेवल पे या कराची लेवल पे सारी चीजें करवाना तो चाह रहे हैं। 2010 साल के बाद शायद ये एक पहला परवाना इन्हें मिला है। लेकिन ये मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाती है ना। तो हमने वही बात की थी शुरू में कि जब ब्लाइंड क्रिकेट का आगाज हुआ था तो उनके पीछे भी कोई 4-5 साल की बड़ी मेहनत थी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको अपने अम्ब्रेला के नीचे रखा था। तो मेरे ख्याल में ये जो मेहनत है, अब इसके रंग लाने का टाइम आ गया है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये, क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब तक कोई प्लेयर जो है ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, ये आपके ब्लाइंड वगैरह का, जब तक कोई तवज्जो हासिल नहीं होगी, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में हर चीज को बिल्कुल फना के तौर पे देखा जाता है। कोई भी कुछ कर ले पाकिस्तान के लिए, आसमान से सितारे भी तोड़ के ले आए ना, तो उसको जो है ना वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता जब तक कि कोई इसकी आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस ना हो। तो मेरे ख्याल में अब या तो फिर इनको किसी ओलंपिक वगैरह, जिस तरह पैरा ओलंपिक होता है, जिस तरह, अब मैं इनसे सवाल भी पूछना चाहूंगा क्योंकि इस बारे में मुझे भी ज्यादा मालूमात नहीं है कि क्या इनके प्लेयर ब्लाइंड जो है वो क्या पैरा ओलंपिक में या फिर जो स्पेशल एथलीट के जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या इनका ब्लाइंड का अलग ही सारे सिलसिले होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल का जवाब देना है, वो मैं आजकल टीवी पे बहुत सुनूं ना, पर जलते हैं तो पर ये पर ना चले, बाकी जो है ना बिल्कुल मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसमें पहले डिफरेंशिएट कर लें कि स्पेशल ओलंपिक्स अलग है, वो रौनक लखानी साहिबा बिल्कुल इसको लेके चल रही हैं, और ये सिर्फ हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिसको हम लोग मेंटली चैलेंज बच्चे कहते हैं, ये उनके लिए करवा रही हैं। सही है। पैरा ओलंपिक कमेटी पाकिस्तान का वो इदारा है जिसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के स्पोर्ट्स करवाएं, और जो इंटरनेशनल इवेंट होता है, इंटरनेशनल जब ओलंपिक्स होते हैं तो उसकी फौरन बाद पैरेलल जो है ये पैरा ओलंपिक्स है, ये भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज तक कभी पैरा ओलंपिक की तरफ से कभी कोई बच्चे गए नहीं। ये अनफॉर्चुनेटली पैरा ओलंपिक कमेटी हमारी कहाँ है यही हमें नहीं पता आज तक, उसका ऑफिस कहाँ है यही हमें आज तक नहीं पता। तो बहुत माजरत के साथ बड़ा मुश्किलों से ये चीज हम लोगों को बतानी पड़ रही है। देखिए, ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन हमें बनाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी है क्योंकि पैरा ओलंपिक कमेटी ऑपरेशनलाइज नहीं है, वो वर्किंग नहीं कर रही।
अब सिंपल ये चीज है कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम अलग से एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाएं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि क्योंकि और कोई है नहीं और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हमारे बच्चे आगे जाते हैं। आज अगर मिसाल के तौर पे सायरा जो है उनको हमने भेजा है या हमारी गोल बॉल की टीम गई है, तो वो गई इसलिए कि ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन मौजूद है। अगर ये फेडरेशन मौजूद ना होती तो पैरा ओलंपिक कमेटी का तो पता ही कुछ नहीं है। जाफर साहब क्या कहेंगे अब आप? देखिए सेक्रेटरी साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा जो कि ओलंपिक कमेटी है, पाकिस्तान ओलंपिक है, उसी के मातहत ये चलती है और उसी में उनके अम्ब्रेला के नीचे सारे काम होते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि क्या सिलसिला चलता है। अब सेक्रेटरी कभी चेंज हो जाते हैं तो कभी कोई चेंज हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि जो सदर थे और उन्हें कोई 14-15 साल का अरसा उन्होंने गुजारा है, आरिफ हसन साहब ने, जो कि ओलंपिक के सदर रहे। हाँ, उनसे ये सवाल किया जा सकता था कि क्या आपने पैरा ओलंपिक यहाँ पे आपने बनाई कि नहीं बनाई, क्योंकि उन्हीं के मतहत ये सिलसिला चलता है। अदरवाइज ये है कि पाकिस्तान में जितने एसोसिएशन हैं, जितनी भी फेडरेशन है, क्या अपने आपका नाम भूल गया मैं, सलमान इलाही, सलमान साहब, क्या आप लोग को क्या फंड्स वगैरह मिलते हैं? क्योंकि आपने एसोसिएशन तो बना ली, क्या आपकी फंडिंग कहाँ से होती है? क्योंकि गोल बॉल जो है आपने पहली मर्तबा ये टीम भेजी, कि इससे पहले भी कोई टीमें आप भेजते रहे इंटरनेशनल, और आपको जो फंडिंग होती है गवर्नमेंट लेवल से कहीं से मिलती है, कोई फेडरेशन वगैरह या कोई आपकी कोई ऐसी बॉडी बनी हुई है जो आप लोग को सपोर्ट करती है? अच्छा, मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब क्लियर कर दूं कि जनरल आरिफ हसन साहब जो थे वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सदर थे और मैं समझता हूं कि उनके दौर में ओलंपिक्स पे बहुत काम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक कमेटी ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं। पैरा ओलंपिक कमेटी का पाकिस्तान ओलंपिक से तकरीबन कोई ताल्लुक नहीं है। पैरा ओलंपिक कमेटी की टोटल अलग बॉडी है। उनके नाम हमने वेबसाइट पर ज़रूर पढ़े, लेकिन कहाँ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी मुलाकात हो उनसे कभी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, आपने फंडिंग की बात की, और देखिए बिल्कुल यकीनन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे आर्चरी के बच्चे काफ़ी जा चुके हैं इंटरनेशनली, और अल्लाह के करम से वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल करके आ चुके हैं। इसके साथ साथ गोल बॉल की कुछ अरसे पहले हमारी मेल की टीम भी गई थी, और चाइना भी हम लोग अभी रिसेंटली हमारी टीम गई थी और वहाँ होकर आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। वुमेन्स हमारी फर्स्ट टाइम गई और फर्स्ट टाइम ही ये जीत कर आ गई। हमें एसएच अभी कोई बड़ी फंडिंग या हमें कहीं भी कुछ ऐसी जो ग्रांट है वो नहीं मिलती। हाँ, हम जब भी कहीं बाहर जाना होता है, हमारा प्लान होता है कि हम डोनर्स ढूंढें, स्पॉन्सरशिप ढूंढें, डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करते हैं, मुखैर हजरात को अप्रोच करते हैं, जिनके जरिए हमारे लिए जाना पॉसिबल हो पाता है। चले, जाफर हुसैन साहब काफ़ी वाज़ेह अल्फाजों में सलीम इलाही साहब ने भी जवाब दे दिया, और क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है। शर्जील खान आपका शुक्रिया, साथ साथ सायरा लाशारी आपका शुक्रिया, सलमान इलाही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे घर से विनर्स स्पोर्ट्स के लिए टाइम देने का। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।